चार, चार एक्ट्रेसेस हैं। चार तीन एक्टर, तीन दीदी जी। छः प्लस बिपाशा बिपाशा। सात। इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम करना मतलब हर आदमी की बस की बात नहीं है। मतलब ये वो चाहिए कि सबको ध्यान में रखना, उसी तरह को सबको आमिर भी सलमान भी बड़े स्टार है, फरदीन भी बड़े स्टार एवरीबडी है, यस। तो सबको बराबर उसमें है। तो कैसा मतलब कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कभी किसी दिन तो लगता है रात में छुट्टी करके लेके लोग लेट रहे हो आप, तो आपको लगता है यार ये और ऐसा कर लेते तो ऐसा होता है, अनिका को काम ऐसे दिखाते हैं, ऐसा कभी कभी देखिए होता क्या है। है, जहाँ तक ये बात है इम्प्रूवमेंट की, इम्प्रोवाइज़ करने की, तो ये तो आप फ़िल्म जब रिलीज़ कर देते हैं उसके बाद भी डायरेक्टर को फ़ील होता है कि ये शॉट अगर मैं ऐसा करता तो ज़्यादा अच्छा होता। वो एक सेटिस्फाइड हो जाना कि जो मैंने फ़िल्म बनाई ये बस इससे दी बेस्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है वो किसी भी क्रिएटिव आदमी के लिए एक डेथ की तरह है, एक मौत है। तो वो एक जो फीलिंग आती है कि और ऐसा किया जा सकता था, वो तो हमेशा रहता है। लेकिन एक सुकून होना चाहिए फ़िल्म बना कर कि यार जो फ़िल्म बनाई ये बहुत अच्छी बनाई है। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं कम काम करूं, कम फ़िल्में बनाऊं। लेकिन क्योंकि देखिए ना आज थिएटर में मतलब किराए भी इतने हो गए हैं, टिकट्स के इतने एक्सपेंसिव हो गई है टिकट, कि जब ऑडियंस इतना पैसा लेकर इतना खर्च करके जाती है तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस जो है उस पे बहुत जुल्म हम लोग करते हैं कि एक तो उनकी पॉकेट में से जो है एक बहुत बड़ी रकम हम निकाल लेते हैं, उसके बाद आप एक अंधेरे कमरे में उन्हें बिठा देते हैं एक कुर्सी पे बांध कर। तो एक तरह से देखा जाए तो ये टॉर्चर के बराबर है। अगर पर्सनल लाइफ में आप किसी को एक अंधेरे कमरे में बिठा दें एक ही कुर्सी पर, तो वो मुझे नहीं लगता है 10 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा बैठ सकता है। तो ये सब चीज़ें जब करते हैं तो वो अगर फिल्म अच्छी नहीं लगी तो उन्हें पूरा हक है गाली देने का, एक्टर्स को, राइटर्स को, डायरेक्टर को, क्योंकि उनका एक तरह से हमने एक सज़ा भी दी है, उनके पैसे भी लूट लिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है। और जब इतना हम कर रहे हैं तो कम से कम हमारा ये एक फ़र्ज़ है कि एक बहुत अच्छी फ़िल्म उन्हें हम दें और वो देखकर उन्हें बहुत मज़ा आए, वो उस टॉर्चर को भूल जाएं कि अंधेरे कमरे में एक ही कुर्सी पे बैठे थे और हमारी जेब से 100 सवा सौ रुपये भी ले लिए हैं। उन्हें बाहर निकल के लगना चाहिए कि नहीं यार ये पैसा हमारा वसूल हो गया और हमें मज़ा आया। तो ये जो दो डायलॉग है कि पैसा वसूल हो गया और मज़ा आया, ये कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन इसको पर्सनल लाइफ में एनालाइज़ करके एक फ़िल्म बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये फ़िल्म उस किस्म की मैंने बनाई है। इसके पहले भी हमेशा मेरी यही कोशिश रही है कि ऐसी फ़िल्म बनाऊँ जिसमें बहुत मज़ा आए, चाहे वो प्यार तो होना ही था है, चाहे वो दीवानगी है। ये पहली कॉमेडी फ़िल्म बनाई है, इसमें बहुत हँसी आती है, बहुत मज़ा आता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मेरे 150 रुपये चले गए हैं और मैं ऑडियंस हूँ और अगर मैं एक थिएटर में एक कुर्सी पे बंद हूँ और बाहर निकलूँगा तो मेरा क्या रिएक्शन होगा? तो मेरा रिएक्शन ये होगा कि मैं लोगों को ये कहूँगा कि यार ये फ़िल्म जाके आप ज़रूर देखना, इसलिए कि बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी एक कॉमेडी फ़िल्म देखने का मौका मिला है। तो ये इस तरह की बात है कि आई फ़ील कि एक बहुत अच्छी फ़िल्म है और जो ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि मेरा ऐसा मानना है कि ये फ़िल्म एक बहुत बड़ी हिट होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।